इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। आओ जाने समझें कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और समझें। तो सबसे पहले हम गूगल में टाइप करते हैं गूगल फॉर्म्स, और जैसे ही हम गूगल फॉर्म्स टाइप करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस सामने हमारे गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे, इसको हम टिक करते हैं। यहाँ से फिर हम डेस्कटॉप साइट करते हैं साइड से, और गो टू गूगल फॉर्म, पहले वाले में ही गो टू गूगल फॉर्म पे टिक करते हैं और कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे पास आ जाता है। पहले ब्लैंक है फॉर्म, उसके बाद टेम्पलेट हैं, यानी कि बने बनाए फॉर्म हमारे होते हैं। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें मॉडिफाई कर लेते हैं। हम टेम्पलेट देख रहे हैं, सारे टेम्पलेट जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हमें टेम्पलेट चाहिए, जैसा फॉर्म चाहिए, वो टेम्पलेट हम यहाँ से उठा लेते हैं, खोल लेते हैं और उसे अपने हिसाब से एडिट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। हमें क्विज़ बनाना है या हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को टिक करते हैं और कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। इसमें नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन, कमेंट, ये सारे पहले से ही फील्ड दिए हुए हैं। इन्हें हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे हम नेम को देख रहे हैं तो हम नेम, नीचे इसमें कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करते हैं तो एक नेम की तरह से ये एक फील्ड बन के और तैयार हो जाता है। जैसे हम कॉपी करते हैं तो एक नेम का फील्ड और बन जाता है, और उस फील्ड में हम नेम की जगह फादर्स नेम ले लेते हैं, यानी कि जिसका भी हम डिटेल ले रहे हैं उसके फादर्स के नेम के लिए भी हमारे पास एक फील्ड आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डाटा टाइप क्या होगा। तो हम साइड में क्लिक किया है तो इसमें से सॉर्ट, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल, अपलोड, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इन्हें अब हम समझेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो नेम के लिए हमें एक ही लाइन लिखनी है, इसलिए हमें सॉर्ट टाइप का हो गया है हमारे लिए, ये सॉर्ट टाइप कर लिया है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि अब हमें बनाना है, जैसे हमें व्यवसाय लेना है तो उसमें मल्टीपल चॉइस रहेगा। तो उसके लिए यहाँ से हमने मल्टीपल चॉइस ले लिया है। जैसे कृषि हमने व्यवसाय ले लिया है कि जो भी हम जिसकी एंट्री ले रहे हैं तो वो क्या व्यवसाय रहेगा, तो उसमें मल्टीपल चॉइस में हमने ले लिया है। जैसे एक है कृषि, मजदूरी, शिक्षक और अन्य, ये हमने ले लिया है। इस टाइप से हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, इसमें अन्य की जगह हमने शिक्षक ऐड, यानी कि जिसको ऐड कर रहा है उसी को क्लिक एडिट करना है, उसी को क्लिक कर लेते हैं और उसमें हम अपने हिसाब से जोड़ लेते हैं। तो हमने शिक्षक, और फिर अदर के लिए हम ऐड ऑप्शन लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन खुल जाता है और फोर्थ ऑप्शन में हम अन्य ले लेते हैं, यानी कि अन्य आ गया है। तो इस तरह से ये हमारा मल्टीपल चॉइस फील्ड बन के तैयार हो गया है। अब हम देखेंगे चेक बॉक्स वाला। तो चेक बॉक्स के लिए मैंने इसमें योग्यता यानी क्वालिफिकेशन के लिए जो लिया है वो चेक बॉक्स लिया है। तो हम अब इसमें हम नीचे देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड, यदि रिक्वायर्ड करते हैं तो इसे भरना मैंडेटरी हो जाता है, और इसके लिए हम ये नीचे दिया गया है, इसको क्लिक करके ऑन ऑफ करके हम रिक्वायर्ड और ऑप्शनल कर सकते हैं। यदि ये ग्रीन रहता है तो रिक्वायर्ड है, ग्रीन नहीं रहता है तो ऑप्शनल रहता है फील्ड ये। इसी तरीके से हम शैक्षिक योग्यता देख रहे हैं, तो यहाँ शैक्षिक योग्यता हमने चेक बॉक्स में ली है। तो चेक बॉक्स में देखते हैं तो वही उसी तरह से निरक्षर, साक्षर, 10+2, स्नातक, अन्य, वही ऊपर से जाके उसको हम यहाँ से सेट कर लेते हैं कि कौन सा। तो हमने यहाँ से लिया है चेक बॉक्स। यहाँ डाटा टाइप किस तरीके का है, चेक बॉक्स, यानी कि जो हम फील्ड चाह रहे हैं उसमें किस तरह से एंट्री रहेंगी तो वो चेक बॉक्स रहेगी। यहाँ से 10th, स्नातक, ये सारा हमने ले लिया है। अब हम नेक्स्ट फील्ड में देखेंगे कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। तो जाति के लिए मैंने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, तो वही हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे हम नीचे देख रहे हैं तो ये जाति के लिए हम जो देख रहे हैं इससे नीचे, तो वो ड्रॉप डाउन है, यानी कि हम डेटा टाइप देख रहे हैं। ये साइड में है ना चेक बॉक्स, ऐसे ही हम नीचे जाति वाले को क्लिक करेंगे उसके साइड में खुल जाएगा। जैसे हम यहाँ से टिक कर रहे हैं तो अब ये सेलेक्ट हो गया है और इसमें ड्रॉप डाउन खुल के आ गया। ये हम देख रहे हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं। तो शॉर्ट टाइप, पैराग्राफ, तो यहाँ हमने लिया है क्या, ड्रॉप डाउन, यानी कि लिस्ट की तरह से हमें वहाँ दिखाई पड़ेगा। अब हम जन्म तिथि ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, तो इसके लिए हम डाटा टाइप क्या रहेगा, डेट रहेगा, सबसे नीचे से ऊपर डेट। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो अपने आप ही ये डेट
अब ईमेल आईडी का जो टेक्स्ट रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा। फ़ोन नंबर का जो रहेगा नंबर रहेगा। एड्रेस का पैराग्राफ या लॉन्ग टाइप रहेगा। लॉन्ग आंसर टेक्स्ट उसमें हम जो लेते हैं वो पैराग्राफ रहता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं फाइल अपलोड मान लो कि कोई फाइल हमें अपलोड करनी है, जैसे फ़ोटो अपलोड करना है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं लेट रेस्पॉन्स अपलोड फाइल कहाँ जाए, तो गूगल में ड्राइव में जाए, तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो फिर इस तरह से हमारे पास इंटरफेस खुल के आ जाता है। इसे भी हम थोड़ा एडिट कर लेते हैं, यानी कि किस तरह की फ़ाइल चाहिए, मैक्सिमम साइज़ क्या हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स कितनी हो, तो एक साइज़ कितना हो, 1 MB से लेके, तो हम यहाँ पर 10 MB की जगह 1 MB कर रहे हैं। यहाँ से हमने इसको 1 MB कर दिया है। 1 MB करने के बाद अलो ओनली स्पेशल फाइल टाइप्स कैसी, इसका नेम हम चेंज कर रहे हैं कि हमें क्या अपलोड कराना है, फ़ोटो अपलोड कराना है। तो हमने कमेंट को चेंज कर दिया, यानी कि प्री डिफाइंड था ये टेम्पलेट में, तो हमने इसको फ़ोटो कर लिया है। अब डेटा टाइप के अकॉर्डिंग इस तरह से हमने क्या किया है, यानी कि हमारा ये फाइल अपलोड, इसमें हम आधार कार्ड भी अपलोड करा सकते हैं, सिग्नेचर भी अपलोड करा सकते हैं, कि यानी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम उसे अपलोड करा सकते हैं। ये PDF में हो सकता है, स्प्रेडशीट हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है जिसका साइज़ हमने पहली मैक्सिमम फाइल साइज़ दे दिया है 1 MB। फिर इसके बाद रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि ये ग्रीन रहता है तो ये फील्ड रिक्वायर्ड रहता है, वाइट रहता है तो रिक्वायर्ड नहीं रहता है। इसके बाद हम देखेंगे कि थीम कैसे बदलते हैं। तो यहाँ से ऊपर से हम इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ से फिर ये थीम खुल के आ जाती है। इसमें हम ग्रीन है, इसको हम ब्लू चेंज कर रहे हैं। अब ये देखना ब्लू हो जाएगा सारा कुछ। अब इसमें हम इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं, तो बीच में ऑप्शन आ रहा है इमेज अपलोड, यहाँ से हम क्लिक करते हैं इमेज अपलोड को। तो जैसे ही हम इमेज अपलोड को क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस खुल के आ जाता है। उसमें आता है थीम, अपलोड और फोटो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपलोड, बीच वाले अपलोड को टिक कर देते हैं। जैसे ही अपलोड को टिक कर रहे होते हैं तो अब फिर उसमें से ब्राउज़ कर लेते हैं। फिर डॉक्यूमेंट गैलरी में जाके अपनी कोई भी इमेज जो हम उसमें लगाना चाह रहे हैं वहाँ उसको लगा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ ये माई फैमिली वाली इमेज लगाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ आ जाता है। इस तरह से माई फैमिलीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसको सेव कर ले, डन कर देते हैं। तो ये हमें यहाँ इमेज थोड़ी देर प्रोसेसिंग के बाद यहाँ दिखाई पड़ने लगती है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर इमेज आ गई है। इस तरह से हम इमेज लगा लेते हैं। अब हम प्रीव्यू कैसे देखेंगे, तो दूसरे इससे आगे, यानी कि सेंड से पहले, सेकंड लास्ट ऑप्शन, सेंड से पहले ये सेटिंग है, इससे पहले है। तो सेटिंग में यदि हम कोई सेटिंग करना चाहते हैं कि किस तरह से रिक्वायर्ड साइन इन, यानी कि कितनी बार रेस्पॉन्ड करना है, रेस्पॉन्ड के बाद एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सारी परमिशन, वो सारी सेटिंग हम यहाँ से कर लेते हैं। अब इसके बाद जैसे हमें ईमेल, कॉन्टैक्ट ईमेल, तो रिक्वायर्ड टिक कर दिया, तो अपने आप ईमेल एड्रेस चाहिए। ईमेल एड्रेस होगा तभी वो आगे चल पाएगा। इसके बाद परमिशन की बात करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि यदि हम क्वेश्चनियर बना रहे हैं तो कि जितनी बार खुले उसका क्वेश्चन का जो नंबर है वो सफल होता रहे, जिससे चीटिंग की संभावनाएं कम हो सके, तो हम सफल वाले पे टिक कर देते हैं। क्वेरीज ये यहाँ से टिक कर ले, यानी कि अपने, अब हम देख रहे हैं यहाँ से हम जर्नल में गए, फिर हम जो भी हमें सेटिंग चाहिए वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। अब हमें सेंड करना है तो सेंड पे जाते हैं और हम देखते हैं कि इसमें बाय ईमेल, फेसबुक, ये सब, मगर हम बीच में जो लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करते हैं, क्योंकि लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें परमिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने यहाँ से इसको शॉर्ट लिंक कर दिया है URL, और फिर हम इसको कॉपी कर लिया है और ये कॉपी हो जाती है, और कहीं भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इस लिंक को किसी को भी भेज देते हैं और वो इसमें इंफॉर्मेशन भर सकता है, या कहीं भी हम इस लिंक को लगा सकते हैं किसी बटन के पीछे, किसी फॉर्म में। तो जैसे हमने लिया है form.gle, ये सारा URL आ गया, इसको हम सेंड कर देते हैं इजीली। इस तरह से हम अपनी वीडियो, अपना ये फॉर्म सेंड कर सकते हैं, गूगल फॉर्म बना लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आए